साल 2022 का बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब देश की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की चपेट से उबरने का प्रयास कर रही है। इसी पर बातचीत करेंगे हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट मिस्टर तनेश गंगनानी जी। नमस्कार मुकेश जी, कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। तनेश जी, आज सुबह जिस तरह से सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय जी ने बजट सेशन की शुरुआत की और उसके बाद जब वित्त मंत्री जी आई तो उन्होंने आर्थिक समीक्षा पेश की है और इसमें ये कहा 2022-23 के लिए सरकार की तैयारियां बिल्कुल पूरी है। कैसे देखते हैं आप इस सर्वे को और क्या लगता है किस तरह की झलक आपको इसमें दी है? मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि इस बार के जो बजट के आंकड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो वर्ल्ड बैंक के भी जो जीडीपी ग्रोथ के जो नंबर्स थे इंडिया के 8.5% के आसपास के प्रोजेक्ट किए हुए थे और वही तकरीबन इस बजट में भी निकल के आ रहे हैं। और अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब कहा जाता है अंग्रेजी में कहावत है कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। आप इसका परिणाम देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में आज एक जबरदस्त उछाल देखा गया है। उसी की वजह से मेरे ख्याल से ये 3-4 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। पहला, जीडीपी की अच्छी ग्रोथ रेट जो प्रोजेक्ट की गई थी वो यहाँ से कंफर्म हो रही है। टैक्स कलेक्शन के नंबर्स पिछले किसी भी साल के मुकाबले बेहतर है। और तीसरा और आखिरी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नंबर्स वो भी शानदार आए 11.8% पे। तो उस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हाँ, डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजेक्टरी दिख रही है इंडियन इकोनॉमी के लिए आगे। तनेश जी, आपने जीडीपी के आंकड़ों की बात कही क्योंकि जब वित्त मंत्री जी ने बोला तो उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 8.58 से लेकर 8.5% तक रहने की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम एनएसओ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर जो आर्थिक वृद्धि दर है 9.2% तक भी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये माना जाए कि जो कोविड का काल था हम लोग उससे उबर चुके हैं। मुकेश जी, डेफिनेटली हम लोग हर तरीके से प्री कोविड लेवल्स पे जा चुके हैं। कोविड का जो बुरा असर था वो अब खत्म हो चुका है। प्री कोविड लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 7.6% की जो प्री पेंडेमिक के जो ग्रोथ रेट थी कंजम्पशन की वो फिर आ चुकी है। वो प्रोजेक्ट करी जा रही है और वो डेफिनेटली मीट होने के चांसेस हैं। जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट भी 16.5% के आसपास की प्रोजेक्ट करी जा रही है। तो और जो इंपोर्ट की ग्रोथ रेट है, ये तीनों फैक्टर जो कि पहला कंजम्पशन, दूसरा टैक्स कलेक्शन, तीसरा इनकम, ये तीनों फैक्टर्स में प्री कोविड लेवल सरपास हो चुके हैं। तो एज अ कंट्री, एज ए इकोनॉमी, हम डेफिनेटली कोविड का एरा तो हम आगे बढ़ चुके हैं। उससे कोविड का एरा जो भी दुष्प्रभाव थे हम उससे आगे निकल चुके हैं। जी तनेश जी, लेकिन कुछ सवाल भी इस समय अर्थव्यवस्था के सामने है। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, आयकर, आर्थिक उत्पादन, राजकोषीय घाटा, प्राइवेटाइजेशन, तमाम चिंताएं भी सरकार के सामने। उससे पार पाना एक बड़ी चुनौती होगी, आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये चुनौतियां तो आप पिछले हर साल ही रहती हैं। कब ऐसा वक्त आता है कि जिस समय कोई भी सरकार ये कह दे कि हमारा इन्फ्लेशन के कोई इम्पैक्ट नहीं है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हर समय रहता है, लेकिन जो मेन जो मुद्दे होते हैं जो कि एक बताते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति फिलहाल बहुत अच्छी है या फिर मॉडरेट है या बहुत बुरी है, वो होते हैं कोर नंबर्स जो होते हैं ना, वो सारे के सारे। अभी उसमें सबसे पहला कोर नंबर आता है जीडीपी का, वो अच्छा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का वो भी अच्छा है। अब फर्दर जिसके बाद में जो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग जो निकल के आएगी सामने, उसके बाद में मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही ये नंबर्स अभी जो निकल के आए वो बहुत ही बढ़िया है। हम अभी बहुत ही बुरे पीरियड से निकले हैं कोविड के। उस पीरियड के बाद में नंबर्स प्री कोविड के सारे बीट हो जाना, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी डायरेक्शन है। लेकिन तनेश जी, एक चिंता ये भी है कि आर्थिक मंदी ने पिछले 5 से 6 वर्षों में जो बेरोजगारी दर है उसको ऊपर की तरफ धकेल दिया है 5 के आंकड़े से। इसके साथ साथ कोविड के दौरान जिस तरह से लोगों की नौकरियां गई है, तमाम उद्योग धंधे कोविड से प्रभावित हुए हैं। क्या उन सबको उम्मीद रखनी चाहिए कि इस बजट में कुछ बेहतर है, निकल पाएंगे निराशा के माहौल से बाहर? डेफिनेटली आप देखेंगे कि इन सभी चीजों के साथ में अगर जब कंजम्पशन बढ़ता है, पहला जब कंजम्पशन बढ़ता है, दूसरा जब इंपोर्ट महंगे हो, मतलब आज की तारीख में इंपोर्ट करना हैज बिकम एक्सपेंसिव। वी आर एक्चुअली लुकिंग एट
इंपोर्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन, तो वहां पे और उस पीरियड के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसको एक अच्छा जंप मिलता है। इन तीनों फैक्टर्स के और जीडीपी की ग्रोथ है, तो इन तीनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस होगा और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने वाला है। एक सवाल ये है कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार हर सरकारी चीज को बेचने में लगी हुई है, फिर चाहे वो एयर इंडिया हो या दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, सरकार उनको लगातार प्राइवेट हाथों में दे रही है। आप फाइनेंस एक्सपर्ट है तनेश जी, कैसे देखते हैं अगर किसी चीज को हम प्राइवेट हाथों में देते हैं तब क्या उससे कुछ फायदा होता है देश को या देशवासियों को? आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है? दोनों तरफ के तर्क अवेलेबल होते हैं इसमें, कोई भी एक जवाब, ये इवेंचुअली एक ओपिनियन होती है। मेरी पर्सनल ओपिनियन इसमें यह है कि ये बिल्कुल सही करना होता है। देयर इज नो बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन डूइंग बिजनेस, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। इसके अंदर इकोनॉमिक तरीके से बुक्स आपको दोनों तरफ की मिल जाएंगी, दोनों तरफ की आपको बड़े अच्छे अच्छे तर्क मिल जाएंगे कि ऐसा एक साइड मतलब नहीं बेचना चाहिए कि बेचना चाहिए, या फिर सारी के सारी एंटिटीज गवर्नमेंट, दोनों ही तरीके की एक ओपिनियंस हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेचना चाहिए, बिल्कुल गवर्नमेंट शुड नॉट बी रनिंग एनी बिजनेसेस। पर्सनल ओपिनियन है ये। तनेश जी, आपसे एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप फाइनेंस एक्सपर्ट भी है और खुद फाइनेंस से जुड़े हुए सेक्टर में भी हैं, क्या आपको लगता है कि आर्थिक राहत मतलब आयकर के माध्यम से लोगों को दी जानी चाहिए, इसके साथ साथ जो लोन इंटरेस्ट है उस पर भी कुछ कटौती होनी चाहिए? क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से जिस तरह से कोविड का टेन्योर रहा है उसमें लोग काफी परेशान रहे हैं। क्या इस तरफ सरकार कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है, और कर सकती है तो क्या हो सकती है? देखिए, मैं आपके सवाल को ना थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री की तरफ ले जाकर के उत्तर देना चाहूंगा, क्योंकि आपने सवाल पूछा एग्जैक्टली वो तो नहीं है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करने चाहिए, डेफिनेटली आइडेंटिफाई करने चाहिए, जहां पे कि जो कि देश के लार्जर ऑब्जेक्टिव के साथ में सिंक करें। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक ऐसा सेगमेंट है जिसपे कि आज अगर हमारे देश में बढ़त बना ली आगे और 5-10 साल दूसरे देशों के मुकाबले आगे निकल गया, तो फिर वो बढ़त आसानी से चली नहीं जाएगी। उसके लिए आज जरूरत है ना कुछ चीजों की, वो गवर्नमेंट को सीरियसली प्लान करना चाहिए। जैसे आज की तारीख में ईवी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, ये उस पर बहुत एग्रेसिवली बैंक्स फाइनेंस नहीं कर रहे। उसको प्रायोरिटी सेक्टर में अगर गवर्नमेंट ऐड करें तो लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से, बहुत ही दूरदृष्टि के हिसाब से, ये ऐसी चीज है कि आज अगर वो सेक्टर इंडिया का पुश हो गया और इंडिया आज अगर नंबर 1 बन गया ईवी प्रोडक्शन में, बैटरी टेक्नोलॉजी में, तो ये बढ़त एक ऐसी बढ़त होगी जिसको ना और देश उसको बीट नहीं कर पाएंगे। एक बार नंबर 1 जो चीज बन गई ना, फिर उसको नंबर 2 या नंबर 3 होना पॉसिबल नहीं होता। जी चलिए तनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बजट सर्वे और बजट को लेकर जो उम्मीदें हैं उस पर बातचीत करने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए।